हाय गाइस, वेलकम बैक टू भारत क्लासेस। माय नेम इज़ भरत और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्वायर कंप्लीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करने हैं। तो एक मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर कंप्लीजन मेथड, और इसके थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो एक मेथड तो आप लोग देख चुके हैं पहले ही, फैक्टराइजेशन वाला। तो इस वाले मेथड को आप लोग करते हैं और इस मेथड के बाद एक और मेथड होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उस मेथड को भी हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। सबसे पहले इस वाले को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर अगर इस एक्स स्क्वायर में x को a मान लें और इसको b स्क्वायर यानी कि b को 2 मान लें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है अगर a प्लस बी होल स्क्वायर को खोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो a को x मान लिया और b को 2 मान लिया, तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर के बराबर ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, इसको पहले लिख लो, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर। तो उससे क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स 0, यही बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 0। यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट्स ले लो तो क्या आएगा? x प्लस 2 इक्वल्स प्लस माइनस 0। प्लस और माइनस 0 करने की क्या ज़रूरत है भाई हमें? क्योंकि जब भी किसी चीज़ के स्क्वायर रूट को निकालते हैं तो दो कंडीशन होती हैं। जैसे कि अगर 9 के स्क्वायर रूट को निकाल रहे हो आप, तो हो सकता है कि हमने -3 का स्क्वायर करके वो 9 बनाया हो सकता है +3 का स्क्वायर करके वो 9 बनाया हो। इसी कारण से प्लस और माइनस जब स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी चीज़ का तो प्लस और माइनस करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2, क्योंकि 0 चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, 0 0 ही रहता है और +2 दूसरी तरफ जाके -2 बनेगा। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकल गया है। इसी मेथड को जब हम लोग दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिट करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में और तब उसे सॉल्व करते हैं, इसी मेथड को कहते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां पर कि कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्मूले में वो इजीली फिट नहीं होगा, यानी कि दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो वहां पर क्या करेंगे? तो ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 था ना पिछली बार, अब की बार -5 ले लेते हैं, -5 इक्वल्स 0। अब यहाँ पर ये इस वाले x प्लस 2 होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तो फिट नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए तो +4 होना ज़रूरी था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको तो हमने मान लिया था a का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज कि a x के बराबर आ गया है। अब ये वाली जो टर्म है ध्यान से उसे देखो कि यही एक ऐसी टर्म है तीनों में से इस इक्वेशन की जिसके अंदर की वेरिएबल x आ रहा है। और अगर इस फॉर्मूले को देखो तो इस फॉर्मूले में भी x या तो यहां पर आएगा स्क्वायर या फिर 2ab के फॉर्मूले में आता है या फिर 2 इंटू एक्स इंटू 2 के फॉर्मूले में आ रहा था। तो इस वाली को मान लेंगे हम लोग 2 इंटू ए इंटू बी, इस पूरी टर्म को मान लो और यहाँ पर a की जगह जो आपने माना है x उसको रख दो। तो होगा क्या भाई, आपको जो फॉर्मूले के अंदर b है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, x से x कैंसिल, और 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू x था, b इज इक्वल टू 2 था। फॉर्मूला क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला बना सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो b आया है ना, इसको एक बार ऐड कर दो
एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक बार b के होल स्क्वायर को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तब क्या आएगा, तब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस b कितना था 2, b का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 4, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। अब इससे और इससे लेकर हम लोग बना सकते हैं यही प्रीवियस वाली a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, जिसमें कि a था x, b था 2। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स तो चली गई। अब बचा क्या, माइनस 5 माइनस 4, माइनस 5 प्लस माइनस 4 माइनस 9 इक्वल्स 0। और अगर इस वाले माइनस 9 को दूसरी तरफ भेज दो तो ये प्लस का 9 बन जाएगा। इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हियर, तो इसका स्क्वायर रूट लो और इसका स्क्वायर रूट लो, तो स्क्वायर रूट से तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो x प्लस 2 कितना आया, x प्लस 2 आया है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 और प्लस माइनस 3 के। एक बार प्लस 3 रख लो x प्लस 2, एक बार माइनस 3 रख लो x प्लस 2 इक्वल्स। तो दोनों रख के देख लेते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 एक बार रख लिया, तो x कितना आया माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ये वैल्यू आ गई भाई x की एक। और अगर x प्लस 2 को हमने प्लस 3 रखा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 आ गया वहां से। तो ये दो रूट्स आपके निकल गए हैं और आपने एक बार फिर से इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म में फिट करके इसको निकाला है। इसीलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपने यूज किया है यहां पर। ठीक है, अब भाई इन दोनों इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं था, इस वेरिएबल के स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं था। क्या होगा अगर वहां पर वेरिएबल के साथ कोई नंबर दिया हो, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, उससे इसको सॉल्व करके देखेंगे कि 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। ये आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं ये सारी इक्वेशंस, तो उन्हीं को मैं लेकर, जो एग्जांपल्स में दी हुई हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर चल रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के। पहला तरीका है, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। ये तो उल्टा हो गया तो एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से ऐसे डिवाइड कर दो, ये तो पहला मेथड है। तो जब आप 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है उससे, तो अब इससे क्या होगा, इससे ये पूरी इक्वेशन में से ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर जो है हट के 1 हो जाएगा और आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 5x स्क्वायर के बीच में 5 डिवीजन में 5 रखा, तो ये आया माइनस 6/5x माइनस 2/5 इक्वल्स 0, ये बन गया। या तो ये ले सकते हो आप, और या फिर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इससे क्या होगा कि ये जो है ना 5x स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया और अब चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ऐसे ही बाकी टर्म्स को भी करोगे तो माइनस 30x माइनस 10 इक्वल्स 0, ये बनेगा। अब देखते हैं क्या ये दोनों सही हैं, क्या दोनों इक्वल रिजल्ट देती हैं या नहीं देती हैं ये मेथड जो है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर तो भाई ये वाली टर्म को हम लोग मानेंगे क्या, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स माइनस 6/5x। यहाँ पर कि a किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो 2x इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 6/5x, x to x कैंसिल, 2 से ये करा तो माइनस 3 आया, तो b इज इक्वल टू माइनस 3/5, ये हमारे को मिला है। अब ऐड कर दो बी स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। तो ऐड करो एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करो पूरी इक्वेशन में से। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/5, एक बार प्लस करेंगे 9/25 और एक बार माइनस करेंगे 9/25, और ये सब इक्वल है किसके, 0 के। अब ये थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको और इसको लेकर हम फॉर्मूला बना सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है
और -2ab किस में आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2ab आता है a माइनस बी के फॉर्मूले में। तो इन तीनों को लेकर तो मैंने बना दिया एक परफेक्ट स्क्वायर, x -3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बचा क्या यहां पर, -2/5 -9/25। एक काम कर लेते हैं ना, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। -2/5 -9/25, 25 डिवीजन में रख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके ऐड करा है उसको। ठीक है, तो x -3/5 का होल स्क्वायर -5 2 10 प्लस 9 19 -19/25 इक्वल 0 होगा ये। और अगर -19/25 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का 19/25 हो जाएगा। और अब यही स्टेप नेक्स्ट करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो, ये तो कट गया भाई। और ये यहाँ पर कितना बचा, x -3/5 इक्वल्स प्लस -19/5। ठीक है, और x की दोनों वैल्यू क्या निकलेंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/5 माइनस, यहाँ पे माइनस था तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया 3/5। तो एक बार प्लस में रख देना स्क्वायर रूट ऑफ 19 को, एक बार माइनस में रख देना। इससे आपकी क्या कहते हैं वैल्यूज जो हैं दो रूट्स की वहाँ पर निकल जाएंगी इजीली। तो एक तो ये है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे यार, यहाँ पर प्लस ऊपर कर देते, और क्योंकि दोनों के डिवीजन में सेम नंबर था, सेम डिनोमिनेटर था वहाँ पर। ठीक है, अब ये दूसरे वाले को देख लेते हैं जहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके चीज़ों को निकालना चाह रहे थे और आपने 5 से मल्टीप्लाई करा था डिवाइड करने के बजाय। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। किसका स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तो 5x को तो मान लिया हमने a स्क्वायर, यानी कि 5x को मान लिया हमने a। और अब इस वाले में वंस अगेन आप 2 × a × b के इक्वल रखोगे, तो ये आएगा -30x। तो a कितना था, a था 5x, b इसकी वैल्यू निकालनी है -30x, 2 5 10, और यहाँ से गया तो b आया है -3। ठीक है, तो ये वैल्यू निकली है यहाँ से। अब b -3 आ गया है, तो अब इस वाली इक्वेशन में ऐड करो b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो -3 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज को ऐड करो, सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करो, 10 बार करो ऐसा, बट दोनों बार ऐड मतलब 10 बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पर। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 9, ऐड करेंगे एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25x स्क्वायर -30x +9 कर देते हैं और -9 कर देते हैं दूसरी बार इक्वल 0। तो ये तो आ गया भाई -19, और इससे हमने फॉर्मूले में लगाकर, फॉर्मूले में फिट कर कर, जिस फॉर्मूले में a था 5x के इक्वल, b था -3 के इक्वल, तो 5x -3 का होल स्क्वायर ये बना दिया। अब यहाँ पर 5x -3 इज इक्वल टू, अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे ना यहाँ से दोनों का, जब इसको दूसरी तरफ भेजोगे तो ये 19 के इक्वल आएगा। तो एक काम करते हैं ना, नीचे करते हैं चीज़ें ताकि क्लियर रहें। तो स्क्वायर रूट से ये तो क्या कहते हैं कैंसिल हो गया, तो 5x -3 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 के, यानी कि 5x किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 के। और अगर 3 माइनस यहाँ पर था तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, और अगर 5x इतने के इक्वल था तो x कितने के इक्वल होगा, दिस डिवाइडेड बाय 5 इसके इक्वल। तो यहाँ से हम लोगों को सेम वैल्यू मिल रही है x की जो यहाँ से मिल रही थी। ठीक है जी, तो इससे ये पता चलता है चाहे आप यहाँ पर डिवाइड कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो, इस वाली टर्म को आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ज़रूरी है अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हो तो। अच्छा, तो ये तो था दूसरा मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक और मेथड इसके अलावा रहता है जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि सारे के सारे मेथड कंप्लीट हो जाएं और हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर सकें। चलिए उसे देखते हैं।
चलिए गाइज, अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कैसे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कई बार श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है। ऑलराइट, अच्छा, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, ax² + bx + c = 0। ये आपने ली। और अब इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ a से, तो यहाँ पर भी a से और सब जगह a से इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी। 0 को ऐसे करने का मतलब नहीं है, फिर भी दिखा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कैंसिल हो गया, x² बन गया प्लस b/a × x आ गया प्लस c/a = 0। ये बनी है इक्वेशन। अब ये मिडल वाली जो टर्म है, हम लोग उसको क्या मान रहे थे, 2ab, राइट। तो यहाँ पर a और b तो नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि b और a यहाँ पर भी सिंबल्स में आ रहे हैं। तो x और y मान लेते हैं उन वेरिएबल्स को, ठीक है, जिनसे कि हम लोग इस इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 2 × x × y, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वो हो गया b/a × x। x to x कैंसल्ड, और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई b/2a। ये चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो पिछली बार हम लोग निकाल रहे थे कि y² को ऐड करना है, y² को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड किसको करेंगे, b² / 4a² को, ठीक है। इसको जब स्क्वायर निकालेंगे तो b² 4a² एंड सब्ट्रैक्ट, सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और जैसे मैंने बताया था, सेम चीज़ को ऐड कर लो, सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन के अंदर। अब जब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा, x² + b/a × x। और इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी रहेगी ना, चीज़ों को साथ में रख लेंगे तो, प्लस c/a था, और एक बार माइनस में करना है ना इसको, b² / 4a² को, ठीक है जी। अब इन तीनों को लेकर हमने बना लिया फॉर्मूला कंप्लीट स्क्वायर का। क्या बना, x + b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और प्लस में करा, अब इसको देखो ज़रा ध्यान से, तो यहाँ पर आया 4a², ठीक है जी। c/a है और 4a² है, तो 4a² एलसीएम में आया, और यहाँ पर कितना आया, 4 × a × c, और यहाँ पर आया माइनस का b², और ये हुआ = 0 के। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या होगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। और ये वाला जो पार्ट है उसको जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4ac - b² डिवाइडेड बाय 4a²। ये तो या तो आप ऐसे लिख लो, और या फिर ये माइनस का साइन यहाँ से हटा दो और इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, सेम बात है। तो अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं जैसे पहले ले रहे थे। तो क्या बनेगा, x + b/2a, इसका तो ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट और इसका जो स्क्वायर था, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बचा, स्क्वायर रूट में b², इसको पहले लिख रहा हूँ प्लस वाले को, -4ac, इसको बाद में लिख रहा हूँ। और ये 4a² जो है, अब स्क्वायर रूट से अगर बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2a, ठीक है जी। यानी कि x will be equal to -b/2a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4 × a × c डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी। अच्छा, एक जो चीज़ थोड़ा सा गलत कर दी वो था, एक बार ये प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, क्योंकि जब भी, अभी पहले मैंने बताया था, जब भी स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर को, तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, या तो प्लस का या माइनस का, दोनों वहाँ पर आ सकता है। तो ये सिर्फ प्लस का नहीं रहेगा, ये प्लस और माइनस दोनों रहेगा। अब अगर इनको आप ध्यान से देखो तो 2a 2a एलसीएम सेम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -b
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये होगा x के दोनों रूट निकालने का फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये है, यहाँ पर वेरिएबल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो आ रही हैं वो रखो, और आपको मिल जाएगा x का दोनों रूट का सॉल्यूशन या फिर इक्वेशन का सॉल्यूशन और x के दोनों रूट। तो ये फॉर्मूला इस हिसाब से डिराइव होता है, इस हिसाब से बनता है, और यही यूज़ करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए अब एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। तो गाइस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ जो रह गई है वो बता देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर आपको जो एक चीज़ ध्यान देने वाली थी वो ये थी कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट और d लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स ऑफ इक्वेशन अनरियल हो जाते हैं। अनरियल क्यों हो जाते हैं भाई? अनरियल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए तो ये पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है। अब अगर चीज़ें नेगेटिव नंबर में हैं, आई मीन नेगेटिव नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है जी। ऐसे ही -3 का 9 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको -1 स्क्वायर रूट में दे दिया है तो अब आप स्क्रैच करते रहो अपने दिमाग को, नहीं निकलेगा। क्योंकि इस केस में या फिर इस केस में या फिर इस केस में ये जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो अनरियल होते हैं, नॉन रियल होते हैं। और आगे जाकर आप क्लास 11-12 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप पढ़ोगे तब चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी कि इनको भी सॉल्व करने का अपने पास तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे जब भी d लेस देन 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अनरियल, सो वी कैन नॉट फाइंड। अब कहीं पर अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाता है या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर है, भूलना मत, तो अगर ये होता है तो डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकलेंगे अगर d 0 से बड़ा है तो। और अगर d 0 के इक्वल है तो इस केस में अ सिंगल रूट फॉर द इक्वेशन। ठीक है, एक ही रूट निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा वहां पर। चलिए अब ये क्लियर हो गया है तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर कंप्लीजन मेथड के थ्रू इन सबको सॉल्व करो और इनके रूट्स निकालो अगर एग्जिस्ट करते हैं तो। चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स 0। अब ये देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए पूरी इक्वेशन को अपन लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये x वाला परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, x स्क्वायर वाला जो पार्ट है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाले के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन में, ये बना 4x स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 14x और ये बना 3 2 6 इक्वल्स 0। ठीक है जी। अब एक काम करेंगे, ये जो मिडल टर्म यहाँ पर है -14x, इसे रखेंगे 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात a जो है इस फॉर्मूला में जो लगेगा वो है 2x। ठीक है, तो 2ab इज इक्वल टू -14x। अब a की जगह 2x रखना है अपने को, 2 इंटू 2x इंटू
b इक्वल्स -14x, 2 -7 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू -7/2, ये बना अपने पास। ठीक है, तो a फॉर्मूला में आ गया 2x, b आ गया -7/2। अब b स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और b स्क्वायर होगा क्या, 49/4। ठीक है, दोनों का स्क्वायर, तो 49/4 ऐड कर दो, 49/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बनेगी ये वाली इक्वेशन, 2x का होल स्क्वायर, ये -14x प्लस 49/4, ये पार्ट तो बना देगा भाई हमारा कंप्लीट स्क्वायर। अब आगे क्या है, +6 -49/4, जिसको ऐड करा था उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अपने को। ठीक है जी, तो अगर इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो क्योंकि माइनस बी का होल स्क्वायर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये वाली 2xy माइनस बी में ही आती, आई मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ही आती है टर्म। तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 0, ये बन रहा है अपने पास। और 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, ये बनेगा 25/4, और दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव 25/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वो नेगेटिव में आएगा ना भाई। अब एक काम करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर आ रहे हैं, स्पेस कम है थोड़ा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट हम लोग लेते हैं, तो होगा क्या, 2x माइनस 7/2, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको स्क्वायर रूट में रख दो और इसको स्क्वायर रूट में रख दो, तो ये तो बाहर आ गया भाई 2x माइनस 7/2, और ये कितना बन गया, 5 5 25 होता है, तो 5 यहाँ पर, 2 2 4 होता है, तो 4 यहाँ पर, सॉरी 2 यहाँ पर आ गया, और ये आ गया प्लस और माइनस में। क्यों भाई, यहाँ पर से याद कर लो क्या बोला था। ठीक है, यहाँ पर से, सॉरी नट यहाँ पर से, यहाँ से याद कर लो क्या बोला था। अगर कोई चीज़ माइनस में है तभी उसका स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव में तो स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा ही। तो हो सकता है यहाँ पर माइनस का 5 रहा हो सकता है यहाँ पर माइनस का 2 रहा हो। ठीक है, क्योंकि माइनस का 2 रहेगा तब भी तो 4 ही बनेगा, माइनस का 5 रहेगा तब भी 25 ही बनेगा उसका स्क्वायर। चलिए एक बार माइनस वाला रख लेंगे 5/2, एक बार पॉजिटिव वाला 5/2 रख लेंगे, ज़िंदगी आसान हो जाएगी हमारी। तो ये है 5/2, दूसरी तरफ जाएगा तो 2x विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस 7/2। ठीक है, तो 5 + 7 12/2 मतलब 6 हो गया 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये तो एक वैल्यू आ गई अपनी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 7/2 इक्वल्स -5/2 रखना है अपने को। तो 2x कितना आएगा, माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा तो 7/2 बनेगा, और ये वाला -5/2 बनेगा। 7 - 5 2/2 यानी कि 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1/2 नहीं आएगा क्या, यही तो अपना आंसर निकलेगा। तो अपना आंसर है x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/2। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 3 = 0। चलिए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले बोर्ड रब करते हैं। तो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2x² + x - 4। अगेन हम 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर आएगा 4x² + 2x - 8 = 0। अब देखो जी ध्यान से, ये 4x² तो बन गया है कंप्लीट स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम 2x², ठीक है, प्लस 2x माइनस 8 = 0। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 2 × 2x जो कि हमारा a है, इंटू y जो कि हमारा b है, इक्वल्स 2x। तो 2x से 2x कैंसिल, y विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन, अब y² को ऐड करेंगे
और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे, वाई स्क्वायर कितना होता है भाई, वाई स्क्वायर यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन के अंदर, तो कितना आएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 8 इक्वल्स 0, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ज़रा ध्यान से देख लो, गौर से देख लो इसको, ये बना रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर कि a है 2x के इक्वल, b है y यानी कि 1/2 के इक्वल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1/4 माइनस 8 है, 4 8 32 प्लस 1 माइनस 33/4 इक्वल्स 0। अब इसको उस तरफ अगर लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा, माइनस में था 33/4 पॉजिटिव हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर लोगे भाई तो क्या बनेगा 2x प्लस 1/2, ये तो बाहर आ जाएगा, और इसका क्या बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया 2 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2x प्लस 1/2, एक बार इसको पॉजिटिव रख लेते हैं 33/2 और दूसरी तरफ नेगेटिव रख लेंगे उसे, तो 2x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33/2 माइनस 1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अगेन, तो x की एक वैल्यू निकल गई स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये है फर्स्ट वैल्यू। अब एक बार 2x प्लस 1/2 माइनस का 33/2 रख लेते हैं, तो 2x प्लस 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाय 2, तो 2x विल बी इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव बनेगा, सीधी सादी बात है, डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2, ठीक है जी। डिनोमिनेटर सेम है, सीधा सीधा कर दो, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 33 प्लस 1/2, और क्योंकि ये 2x के इक्वल है तो x किसके इक्वल आएगा, इसके डिवीजन में 2 और रख दो तो ये बन जाएगा 4, ठीक है जी। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो अब बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी है अपने को 4x² प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3 इक्वल्स 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अभी देखिए यहाँ पर ये जो है 4x², ये तो 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब की बार किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स 0। अगर इसे हमें फॉर्मूले में रखना है तो इसे मानना पड़ेगा कि ये है a, और 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स ये वाला पार्ट जो कि है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स। a कितना है भाई, a है अपना 2x प्लस b इक्वल्स 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स। 2 2 4, x से x कैंसल्ड, तो b आ गया भाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पर। अब b की वैल्यू पता लग गई, a की वैल्यू अपने को पता है। यहाँ पर एक काम करेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 मानते हैं इसको बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, उसमें को इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा अपने को तो ये तो बना भाई 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3, ये वाला 3 ऐड कर दिया b स्क्वायर, और यहाँ पर एक 3 और था जो ऐड करा है वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया हमने,
तो ये तो हो गया कैंसल्ड। और अब यहाँ से ये वाला जो पार्ट है वो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर कि a है 2x, b है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो गया 0 के इक्वल। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो भाई स्क्वायर रूट जब लिए हैं बोथ साइड तो क्या हो गया, 2x हो गया भाई 3 के इक्वल। 2x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया सबसे पहले तो, और 2x हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, x हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 के। तो ये निकला है आपका आंसर, और सिंगल रूट निकला है यहाँ पर इक्वेशन का। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं अब, और इक्वेशन क्वेश्चन फर्स्ट भी उसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 4 के अंदर अपने को बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल्स 0। अब भाई देख लो, ये 2 परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स 0। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है हर एक टर्म को, सीधी सादी बात है। और यहाँ पर ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, और इस पार्ट को हम लोग मानेंगे 2 इंटू इसका, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा ये, तो ये हो गया हमारा a इंटू बी इक्वल्स 2x। 2x to 2x कट गया, b इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। a मानेंगे 2x, b मानेंगे 1/2। तो उससे पहले इस इक्वेशन को एक बार साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं। प्लस 8 इक्वल्स 0। अब क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर और 1/4। ठीक है, तो बी स्क्वायर यानी कि 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर रखेंगे, तो ये तो हो गया भाई 2x स्क्वायर, इसको 1 मान लिया, इसको सेकंड मान लेते हैं, सेकंड वाली में रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली में मत रखो, थोड़ा सा अलग हो जाएंगी चीज़ें। प्लस 2x प्लस 1/4 कर दिया, प्लस 8 था, माइनस 1/4 कर दिया इक्वल्स 0। अब भाई ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बनाएगा परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरी तरफ 1/4 8 में से माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a है 2x के इक्वल, b है 1/2 के इक्वल, तो 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 31 डिवाइडेड बाय 4। और अगर इसे अब मैं उस तरफ लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा -31/4। अब देखो यहाँ पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप रूट्स नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो रियल रूट्स होंगे ही नहीं। कैसे, देख लेते हैं। अब अगर आप करो एक काम कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो अगर यहाँ पर आप स्क्वायर रूट निकालोगे बोथ साइड, तो ये तो भाई बाहर आ जाएगा, और अगर इसका निकालोगे तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नंबर है, राइट। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता। तो यहाँ पर आप आंसर में क्या लिखोगे कि नो रियल रूट्स फॉर इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ही फोर्थ पार्ट समाप्त। क्वेश्चन 1 थोड़ा लंबा था पर हो गया ख़त्म। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में जितने भी पार्ट्स या इक्वेशंस दी हुई थी उन सब का अब की बार आप निकालो आंसर या सॉल्यूशन, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें a, b और c क्लियरली पता होने चाहिए। ठीक है, तो a तो आ गया 2 के इक्वल, b आ गया -7 और c आ गया 3 के इक्वल। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, और देखिए कितना इजी है ये वाला मेथड।
माइनस ऑफ -7। अच्छा, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b -7 का स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है 2, c कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a कितना है 2। x विल बी इक्वल टू 7 पॉजिटिव हो गया ये, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 49 माइनस 4 2 8 3 24 डिवाइडेड बाय 4। तो x विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार इसे पॉजिटिव वाला रख लो, एक बार इसे नेगेटिव वाला रख लो। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 डिवाइड बाय 4। दिस विल बी इक्वल टू 12 बाय 4 और 3। ठीक है जी। अब एक बार माइनस वाला रख लो। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाय 4 1 बाय 2। x इज इक्वल टू 3 और 1 बाय 2। यही तो रूट्स आ रहे थे पिछली बार भी इक्वेशन के, राइट? आपकी बार भी वही आ रहे हैं। आंसर विल रिमेन सेम, चाहे आप मेथड कोई सा भी लगा लो। चलिए सेकंड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो a हो गया 2, b हो गया 1, c हो गया -4। अब लगाते हैं फॉर्मूला। वंस अगेन सेम फॉर्मूला लगेगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। माइनस का b -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -4 टाइम्स माइनस का 4 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a 2 टाइम्स 2। ठीक है, x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब अगर इसको देखो तो -4, ठीक है, 4 4 16, 16 2 32, 32 1 में से 32 1 में प्लस हो जाएंगे तो 33 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो एक बार प्लस का रखेंगे ये स्क्वायर रूट ऑफ 33, एक बार माइनस का रखेंगे। तो एक बार अगर प्लस का रखते हैं तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4, यही पिछली बार भी आ रहा था। एंड x विल बी इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय 4, ये भी आ रहा था पिछली बार। तो ये भी सही आंसर है, ज़्यादा देखने वाले की ज़रूरत अपने को नहीं है। सी वाला पार्ट यहीं पे कर दे क्या? नहीं, बोर्ड रब कर देते हैं फिर करते हैं सी एंड डी। सी पार्ट या थर्ड पार्ट ये कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। a हो गया 4 के इक्वल, b हो गया 4 रूट 3 के इक्वल, c हो गया 3 के इक्वल। चलिए सॉल्व कर डालते हैं जल्दी से इसको। तो x इज इक्वल टू माइनस का b 4 रूट 3 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स a टाइम्स c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4। तो x इज इक्वल टू, ये तो भाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 16, 16 3 48 माइनस 4 4 16, 16 3 48, तो ये तो हो गया भाई कैंसिल। अब उसको छोड़ दो और यहाँ पर 2 4 8 रख दो और x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, लास्ट टाइम भी यही आ रहा था, आपकी बार भी यही आ रहा है। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0।
लास्ट टाइम इसका सॉल्यूशन नहीं निकला था, तो अब की बार यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि भाई ये तो है A, ये तो है B, ये तो है C, तो x विल बी इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 2। अब देखो ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। 1 माइनस 4 2 ज़ 8, 8 4 ज़ 32, तो ये 1 में से अगर 32 माइनस होगा तो माइनस 31 आएगा, और माइनस 31 अगर स्क्वायर रूट में है तो ये वाला पार्ट स्क्वायर रूट में आ गया, और अगर ये वाला पार्ट स्क्वायर रूट में आ गया है तो ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख दोगे x और द वैल्यू ऑफ x इज नॉन रियल, या फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। यही आपने लास्ट टाइम भी बोला था जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से आपने करा था। चलिए क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट, थर्ड की तरफ बढ़ लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन 2 में कह रहा है आपको कि आपको रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। 2 पार्ट हैं और इनको हम लोग एक काम करते हैं जो भी मेथड इजी लगेगा ना ज़्यादा उससे सॉल्व करके देखेंगे। फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा इजी होता है वैसे तो, बट देखते हैं यहाँ पर किससे करना बेस्ट रहता है। तो भाई यहाँ पर x माइनस 1/x इक्वल्स 3 दिया हुआ है, ठीक है जी। और यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि अगर इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाला जो x है वो ख़त्म हो जाएगा। और करने को तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो और पूरा का पूरा बनाओ, फिर उतना सब ना करके सीधा सीधा x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ज़िंदगी ये ज़्यादा आसान रहेगी। तो अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको x स्क्वायर बनता है, 1/x को x से करते हैं तो भाई -1 बन जाता है, और ये वाला इक्वल्स 3x होगा। 3x को इधर लेकर आ जाओगे तो -3x हो जाएगा इक्वल्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन से तो नहीं निकाल सकते हो आप। क्यों नहीं निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन से? क्योंकि अगर आप निकालोगे तो 1, अगर इस टाइप से एक बार लिख कर ट्राई कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 1 1 ज़र 1, 1 के फैक्टर्स 1 and 1, ठीक है, नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 को a मान लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर के साथ वाला, इसको मानते हैं b और इसको मानते हैं c, और अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा डालते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a c डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा हमेशा याद रखना, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में यूज़ हो सकता है। तो x इज इक्वल टू, ये तो हो गया +3, अब ये आ गया प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 3 ज़ 9 होते हैं, 4 इंटू 1, 4 1 ज़ 4, 4 1 ज़ 4, लेकिन ये माइनस साइन इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। एंड एक बार हम लोग पॉजिटिव 13 रख लेंगे, एक बार नेगेटिव 13, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 13 कर देंगे, एक बार नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 13 कर देंगे। x विल बी इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 2, और ऐसे ही यहाँ पर 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 ये कर देंगे, तो हो गया अपना सॉल्व, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1/x प्लस 4 है, x माइनस 7 है, 11/30 है। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम किया करो कि इसको और इसको दोनों को लिखो मल्टीप्लाइंग बाय किससे? x प्लस 4 एंड x प्लस 4 x माइनस 7, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन के हर टर्म को।
तो ये क्या ऊपर क्या होगा, x प्लस 4 x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 आ गया, ये तो कटेगा। माइनस में 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 4 x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, ये भी कटेगा, ठीक है। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 11/30 इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ गया आपका x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 इक्वल्स 11/30 माइनस 4 आएगा यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। अब ये अगर करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3x, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें इससे तो ये कट गया, -7 -4 11 बन गया, तो ये आया -11 इज इक्वल टू 11/30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है जी। इससे ये कट गया, 30 जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू -1 इंटू 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। -30 को उस तरफ लेकर जाओगे प्लस 30 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30, 28 है ये, और माइनस 28 30, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। बहुत आसान है फैक्टर बनाना इसके, 2 1 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। x माइनस 2 रह गया यहाँ पर, माइनस का 1 लिया, x माइनस 2 रह गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये वाला पार्ट आ गया, फैक्टर आ गया, टुकड़ा आ गया, और दूसरा ये वाला फैक्टर आ गया, ठीक है जी। और अब एक बार इससे एक बार इससे वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू 1, ये आ गई वैल्यू, x माइनस 2 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई गिवन इक्वेशन की, स्क्वायर रूट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन की। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर।